शालिनी और राकेश की शादी बाहर से देखने पर परफेक्ट लगती थी। उनके जीवन में सब कुछ अच्छा था। राकेश एक सरकारी अधिकारी थे, उनका एक आरामदायक घर था और उनकी प्यारी बेटी अदिति जो उनकी दुनिया थी। वे एक अपार्टमेंट में रहते थे जहां शहर की चहल पहल थी। बाहर से सब कुछ सामान्य और खुशहाल दिखता था, लेकिन कहते हैं ना, दिखावा अक्सर सच्चाई को छिपा देता है। शालिनी ने अपने सपनों को छोड़कर अपने पति का साथ देने और अपनी बेटी की परवरिश करने का जिम्मा उठाया था। वह एक स्कूल टीचर बनने का सपना देखती थी, लेकिन उसके परिवार ने कम उम्र में ही उसकी शादी कर दी, क्योंकि उनका मानना था कि एक औरत की असली जिम्मेदारी पत्नी और मां बनने में होती है। शालिनी ने राकेश के प्रति अपने प्यार में ये जीवन स्वीकार किया, यह मानते हुए कि उसकी त्याग उसे और उसके परिवार को खुशहाल जीवन देगा। लेकिन समय के साथ चीजें बदल गईं। राकेश, जो पहले उसे प्यार और ध्यान से भर देता था, अब दूर होने लगा। उसका काम ज्यादा मांगलिक हो गया था, या कम से कम वह ऐसा कहता था। ऑफिस में देर रातें बिताने का सिलसिला शुरू हुआ और कई बार तो वह रात भर बाहर रहता। शालिनी ने शुरू में सोचा कि यह सब काम का दबाव है। आखिरकार हर कोई कहता था कि राकेश उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। शालिनी खुद को दिलासा देती रही कि वह सब उनके लिए कर रहा है, उनके भविष्य के लिए। वह खुद को व्यस्त रखती, घर संभालती और अदिति का ख्याल रखती, लेकिन उसके भीतर एक अनजाना शक पनपने लगा। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। घर में अब प्यार की जगह खामोशी और उदासीनता ने ले ली थी। राकेश, जो कभी ध्यान और प्यार दिखाता था, अब अजनबी सा महसूस होता था। उसकी गर्म मुस्कानें गायब हो चुकी थीं और जब वह घर पर होता भी तो उसका मन कहीं और लगता था। एक शाम जब शालिनी अदिति को सुलाने के बाद अकेली बैठी थी, तभी उसके मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। थोड़ी झिझक के बाद उसने फोन उठाया। फोन पर एक महिला की आवाज थी, धीमी, हिचकिचाहट भरी, लेकिन दर्द से भरी हुई। मुझे आपसे राकेश के बारे में बात करनी है, वह आवाज बोली। यह सुनकर शालिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। महिला, जिसका नाम प्रिया था, ने कबूल किया कि वह पिछले 1 साल से राकेश के साथ रिश्ते में थी। उसे हाल ही में पता चला था कि राकेश शादीशुदा है। उसने शालिनी से माफी मांगी और कहा कि उसने जैसे ही सच्चाई जानी, उसने रिश्ता तोड़ दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शालिनी की दुनिया उसी क्षण बिखर गई। उसका विश्वास, उसका प्यार, उसकी त्याग, सब झूठ लगने लगा। जिस आदमी के लिए उसने अपनी जिंदगी समर्पित की थी, जिसने उसकी बेटी का पिता होने का वादा किया था, उसने उसे धोखा दिया था। शालिनी ने तुरंत राकेश का सामना नहीं किया। उसने कुछ दिनों तक चुपचाप दर्द सहा, यह समझने की कोशिश की कि आखिर यह सब कैसे हुआ। उसने उनके साथ बिताए हर पल को याद किया, कहीं कोई संकेत ढूंढने की कोशिश की। देर रातें, उसका बदलता व्यवहार, अब सब साफ हो गया था। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफदेह यह नहीं था कि राकेश ने उसे धोखा दिया था, बल्कि यह था कि शालिनी ने अपनी पहचान इस शादी में खो दी थी। उसने अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को छोड़कर इस शादी को जिया था। आखिरकार जब उसने राकेश से सामना किया तो राकेश ने रिश्ते से इनकार नहीं किया, बल्कि उसने शर्म से नजरें फेर लीं, पर शालिनी के दर्द का सामना नहीं कर सका। मुझे माफ कर दो, उसने धीरे से कहा। लेकिन माफी अब काफी नहीं थी। उसकी माफी में वह प्यार और सम्मान नहीं था जो कभी उनकी शादी की नींव था। शालिनी टूट चुकी थी। उसने कई रातें जागकर बिताई, चुपचाप आंसू बहाए ताकि अदिति उसकी तकलीफ न देख सके। उसके मन में उथल पुथल मची हुई थी। क्या वह राकेश को छोड़ दे? अदिति का क्या होगा? उस जीवन का क्या होगा जो उन्होंने मिलकर बनाया था? क्या वह अब भी इस शादी को बचा सकती थी, या सब कुछ बर्बाद हो चुका था? अगले कुछ हफ्तों में राकेश ने माफी मांगी और सब कुछ ठीक करने की कोशिश की। उसने प्रिया से सारे रिश्ते तोड़ने का वादा किया और अपने परिवार पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही। लेकिन शालिनी के भीतर कुछ ऐसा टूट चुका था जिसे फिर से जोड़ा नहीं जा सकता था। विश्वास, जो कभी उनकी शादी का स्तंभ था, अब पूरी तरह बिखर चुका था और शालिनी चाहकर भी उसे भुला नहीं सकी। शालिनी ने अब खुद पर ध्यान देना शुरू किया। उसने ऑनलाइन टीचिंग का कोर्स ज्वाइन किया, अपने खोए हुए सपनों को फिर से पाने के लिए।
सालों बाद उसने पहली बार अपने सपनों, अपनी जरूरतों के बारे में सोचना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि वह अब तक राकेश और अदिति के लिए जी रही थी, लेकिन अब उसे खुद के लिए जीना था। लेकिन आगे बढ़ना इतना आसान नहीं था। जब भी वह राकेश को देखती, उसे वह आदमी नहीं दिखता जिससे वह कभी प्यार करती थी, बल्कि उसे वही आदमी दिखता जिसने उसका दिल तोड़ दिया था। उनके बीच की बातचीत सतही हो गई थी और उनका रिश्ता अब एक औपचारिकता भर रह गया था। वे एक ही छत के नीचे रहते थे, लेकिन अब वे साथी नहीं थे। शालिनी को नहीं पता था कि भविष्य क्या होगा। क्या वह राकेश को कभी माफ कर पाएगी? क्या उनकी शादी इस तूफान को झेल पाएगी? या फिर वे सिर्फ अदिति की परवरिश की जिम्मेदारी में बंधकर दूर होते रहेंगे? यह तो वक्त ही बताएगा। उस रात जब शालिनी ने अदिति को बिस्तर पर सुलाया, उसने उसके माथे पर एक प्यारी सी चुम्मी दी और धीरे से कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। उस पल में उसे एहसास हुआ कि चाहे राकेश के साथ जो भी हो, उसे अपनी बेटी और खुद के लिए मजबूत रहना होगा। और शायद उसी ताकत में उसे अपना रास्ता मिल जाएगा, चाहे वह जैसा भी हो। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आपका ख्याल जरूर रखिए और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए।